पाकिस्तान टूटने की दूसरी बड़ी वजह ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का रिश्ता टूटना था। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মাশাআল্লাহ জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। कायदे आजम के उर्दू जुबान को ही सरकारी जुबान करार देने के बयान के बाद करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने वो बयान दिया जिसके जुबान पर से निकलने और पाकिस्तान भर में फैलने के साथ ही एक पेज का सफ़ा फट गया। ढाका और कराची के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहिरे अरब में डूब गया। दो कौमी नज़रिया अपनी मौत आप मर गया। मौलवी फजल हक ने कहा, गवर्नर जनरल का काम ये नहीं कि वो बताए कि मुल्क की सरकारी ज़ुबान कौन सी होगी, ये फैसला आवाम ने करना है, इसलिए रेफरेंडम कराया जाए, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। 24 मार्च 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ढाका यूनिवर्सिटी में अपने खिताब में एक बार फिर 21 मार्च वाली बात दोहराई। इस तकरीर पर स्टूडेंट्स ने इतना हंगामा किया कि मोहतरम कायदे आज़म को अपनी तकरीर मुकम्मल किए बगैर हाल से जाना पड़ा। उस दिन कायदे आज़म को शायद वो दिन याद तो आया होगा जब उनकी अपील पर अलीगढ़ के स्टूडेंट्स एहतजाज करते थे और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को तकरीर अधूरी छोड़कर जाना पड़ता था। 16 अगस्त 1946 का एक्शन डे भी अभी कल ही की बात थी।